बड़ी खबर पंजाब के तरन तारण से लेते हैं, जहां पर हथियारबंद बदमाशों ने आधे घंटे के अंदर 2 पंपों पर इसमें 2 बदमाश मोटरसाइकिल से पेट्रोल पंप पर दाखिल हुए। उनमें से एक बदमाश चेहरे पर नकाब लगाए नजर आया। बदमाशों ने मोटरसाइकिल से उतरते ही पंप पर तैनात सेल्समैन की पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान उनके हाथ में हथियार भी नजर आए, जिसके बाद बदमाशों ने लूटपाट की और वहां से फरार हो गए। बताया गया कि एक पेट्रोल पंप से करीब 50,000 और दूसरे पेट्रोल पंप से 7,000 की लूट हुई। अब पुलिस इसी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के आधार पर आरोपी बदमाशों को पकड़ने का दावा कर रही है। वहीं पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर के पहले फेज का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने बटन दबाकर भव्य महाकाल लोक का उद्घाटन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। महाकाल कॉरिडोर के दूसरे चरण पर पहले से ही काम चल रहा है। जून 2023 तक पूरी परियोजनाओं को पूरा किया जाना है। महाकाल कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि उज्जैन भारत की भव्यता के नए कालखंड का उद्घोष कर रहा है। हमारे शास्त्रों में एक वाक्य है, शिवम ज्ञानम, शिवम ज्ञानम। इसका अर्थ है शिव ही ज्ञान है और ज्ञान ही शिव है। शिव के दर्शन में ही ब्रह्मांड का सर्वोच्च दर्शन है और दर्शन ही शिव का दर्शन है। इसलिए मैं मानता हूं हमारे ज्योतिर्लिंगों का ये विकास भारत की आध्यात्मिक ज्योति का विकास है। इस बीच खबर है कि यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी के लिए रूसी सेना ने सीरिया के साथ मिलिट्री ड्रिल की। सीरिया में हुई इस ड्रिल का एक वीडियो भी रूस की ओर से जारी किया गया, जिसमें उसके सैनिकों ने सीरिया की सेना के साथ मिलकर एक पहाड़ी इलाके में जंग का अभ्यास किया और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की ताकत दिखाई। यूक्रेन जंग के बीच इस मिलिट्री ड्रिल के लिए रूस और सीरिया के सैनिक एक पहाड़ी इलाके में पहुंचे और फिर वहां असली जंग की तरह गोलाबारी शुरू हो गई। ड्रिल में शामिल सैनिक सामने की तरफ दुश्मन को टारगेट मानकर गोले बरसाते दिखाई दिए और देखते ही देखते पूरा इलाका गोला बारूद के धमाकों की आवाज से थर्रा उठा। इस दौरान सैनिकों ने जंगल में दुश्मन पर धावा बोलने का भी अभ्यास किया। लेकिन यह मामला महज 2 देशों की सेनाओं के अभ्यास से कहीं ज्यादा है। माना जा रहा है कि इसका मकसद यूक्रेन की मदद कर रहे पश्चिमी देशों को चेतावनी देना है, जिसमें रूस और सीरिया के सैनिक जमीनी जंग के साथ ही हवाई ऑपरेशन भी करते दिखे। दावा है कि दोनों देशों के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों और जंगी हेलीकॉप्टरों को इस अभ्यास में शामिल किया गया, जिनकी मदद से दुश्मन के ठिकानों पर बम बरसाए गए। इस ड्रिल में शामिल सैनिकों ने पैराशूट के जरिए जंग के मैदान में उतरने और दुश्मन पर हमला बोलने का हुनर भी दिखाया। हालांकि ये साफ नहीं है कि दोनों देशों की सेनाओं का यह अभ्यास सीरिया के किस हिस्से में हुआ, लेकिन कहा जा रहा है कि यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी के लिए सीरिया के साथ युद्ध का अभ्यास कर पुतिन ने कूटनीतिक घेरेबंदी भी तेज कर दी, क्योंकि सीरिया की मौजूदा सरकार पुतिन की बड़ी समर्थक है। इधर महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना भी की। हरियाणा सरकार ने इस बार दिवाली पर प्रदेश में सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की ही मंजूरी दी। पूरे प्रदेश में इस बार केवल ग्रीन पटाखे ही चलेंगे, अन्य पटाखे नहीं चलेंगे। ज्ञानवापी मामले में सर्वे में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर फैसला एक बार फिर टल गया। वाराणसी की अदालत में अब शुक्रवार को इस मुद्दे पर अगली सुनवाई होगी। खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से, जहां पर रामलीला मंचन के दौरान भगवान शिव का किरदार निभा रहे कलाकार की हार्ट अटैक से मौत हो गई। स्टेज पर अभिनय के दौरान शिव बने कलाकार की मौत हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है।
घटना मछली शहर थाना क्षेत्र के आदर्श रामलीला समिति बेलसीन की बताई जा रही है, जहां पर हार्ट अटैक से एक कलाकार की स्टेज पर ही मौत हो गई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि क्राइमिया पुल के तबाह होने से बौखलाए पुतिन ने अपने सबसे आधुनिक और घातक टैंक जंग में उतार दिए। दावा है कि 8 अक्टूबर को यूक्रेन की सेना ने रूस को क्राइमिया से जोड़ने वाले कर्ज ब्रिज को उड़ा दिया था, जिससे पुतिन आग बबूला हैं और वो यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों की बारिश कर रहे हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि एक रोज पहले रूसी सेना ने कीव और उसके आसपास के शहरों पर 70 से ज्यादा मिसाइलों से अटैक किया। इन मिसाइल हमलों के बाद कीव की सड़कों पर आग का बवंडर उठता दिखा। इमारतों से उठते काले धुएं के गुबार ने तो लोगों को दहशत से भर दिया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि क्राइमिया ब्रिज टूटने से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है और उन्होंने अपनी सेना को कीव पर कब्जा जमाने का आदेश दे दिया है। इसी वजह से रूसी सेना कीव पर मिसाइल और रॉकेट से ताबड़तोड़ हमले कर रही है। लेकिन अब रूस ने अपना एक और घातक हथियार जंग के मैदान में उतार दिया है। पुतिन का ये नया हथियार एक टैंक है जिसका नाम है T-14 अर्मादा, जिसे रूस की सेना का महाबली तक कहा जाता है। मतलब यह कि पुतिन ने जंग जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उन्होंने यूक्रेन को नाक का सवाल बना लिया है। वो किसी भी कीमत पर जेलेंस्की को छोड़ने के मूड में नहीं है और इसीलिए उन्होंने अपने सबसे आधुनिक, ताकतवर और घातक टैंक T-14 अर्मादा को युद्ध के मोर्चे पर तैनात कर दिया। पश्चिमी मीडिया की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें पुतिन का ये महाबली दुश्मन के इलाके में तेजी से आगे बढ़ता दिखा। एक रिपोर्ट के मुताबिक T-14 अर्मादा टैंक का वजन करीब 55 टन है और इसकी रेंज 5 से 12 किलोमीटर के बीच है, जो ज्यादा तो नहीं है लेकिन यह भयानक तबाही मचाता है। मतलब यह कि अगर इस टैंक ने हमला कर दिया तो दुश्मन की तबाही तय है। हैरानी की बात यह है कि रूस के पास ऐसे कितने टैंक हैं, इसकी कोई जानकारी दुनिया के पास नहीं है। और बताया जा रहा है कि रूस भविष्य में इस टैंक का ऐसा वर्जन बनाने की तैयारी में है जिसे चलाने के लिए इंसान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब बिना सैनिक के ही ये टैंक दुश्मन के इलाकों में घुसकर तबाही मचा देगा। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक T-14 अर्मादा टैंक में 12.7 मिलीमीटर की कॉर्ड मशीन गन लगी। ये मशीन गन 1 मिनट में 650 गोलियां दागती है और इसकी रेंज करीब 2 किलोमीटर है। इसके अलावा इस टैंक पर 7.62 मिलीमीटर की एक और मशीन गन लगी है और यह भी 1 मिनट में 650 गोलियां फायर करती है। T-14 अर्मादा टैंक में एक बार में 42 गोले रखे जा सकते हैं। गोले दागने के लिए इसमें ऑटो लोडर लगा है, मतलब यह कि इसमें गोले अपने आप लोड होते जाएंगे। दावा है कि इस टैंक का आर्मर यानी कवच बेहद मजबूत है। टैंक के कवच पर 2 बार भयानक विस्फोट भी हो जाए तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। यही नहीं, इस टैंक में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी धोखा देने की काबिलियत है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ नए CJI होंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस UU ललित ने देश के अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए DY चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की। जस्टिस UU ललित 8 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 50 लो फ्लोर CNG बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 2025 तक के अंत तक दिल्ली में टोटल 10,380 बसें हो जाएंगी। दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से लेते हैं, जहां पर खंडहनुमा मकान को बुलडोजर से गिराने के बाद चांदी के सिक्के मिलने की खबर चर्चा का विषय बन गई। बारिश की वजह से नगर पालिका ने जर्जर मकानों की दीवार गिराने का अभियान चलाया और जैसे ही खंडहरनुमा मकान की दीवार गिराई गई, वहां से चांदी के सिक्के निकलने लगे और घर से चांदी के सिक्के निकलने की खबर इलाके में तेजी से फैल गई, जिसके बाद लोगों में चांदी के सिक्के लूटने की होड़ मच गई। फौरन पुलिस ने मोर्चा संभाला और उस जगह की घेराबंदी कर दी। इस बीच लोग बंद पड़े जर्जर मकान से निकले सिक्कों को लेकर तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस जगह की खुदाई भी कराई जाएगी। उधर मध्य प्रदेश के सतना में महिला से मारपीट करने वाले 2 आरोपियों के मकान को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। आरोप है कि चोरी की शिकायत करने पर कुछ रोज पहले 6 लोगों ने घर में घुसकर महिला से मारपीट। 2 आरोपियों के मकान को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें खुदाई करने वाली एक मशीन आरोपियों के मकान को ध्वस्त करती दिखाई दी। पहले मकान के आगे हिस्से को ढाया गया, थोड़ी देर में बुलडोजर चलाकर गिर वहां पुलिस को तैनात किया गया था ताकि बात बिगड़ने पर वो हालात पर काबू पा सके।
बताया गया कि जिन मकानों को गिराया गया वो सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए थे। शिंदे गुट की चुनाव चिन्ह मिल गया। चुनाव आयोग ने शिवसेना के शिंदे गुट को 2 तलवारों और 1 ढाल वाला चुनाव चिन्ह जारी कर दिया। मध्य प्रदेश के विदिशा में एक मकान में गैस सिलेंडर में धमाका हो गया, जिसके बाद घर में मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। सीबीआई ने यूपी के मेरठ में